get up from slumber. It's cool December. So much to remember. So much to remember. और ये मुनासिब वक्त है कि फिल्मी दुनिया के उस हिस्से में चले जाएं जो दिसंबर से जुड़ा है। पहली दिसंबर को ही वैसे मैंने ये जो ख़ास दिन है इनका जिक्र कर दिया था पहली दिसंबर को, लेकिन आज मैं उसमें शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब हुआ कि 11 दिसंबर दिलीप कुमार साहब, 14 दिसंबर राज कपूर साहब और 14 दिसंबर में राज कपूर दुनिया में आए, 14 दिसंबर को दुनिया से रुखसत हुए शैलेंद्र जी। 3 दिसंबर को वैसे देव साहब भी दुनिया से रुखसत हो गए। 24 दिसंबर रफ़ी साहब दुनिया में आए, 25 दिसंबर नौशाद साहब दुनिया में आए। कितना कुछ है। कुछ ऐसा कर लेते हैं कि इनके आपस के जो किए हुए सृजन हैं उनका जिक्र कर लेते हैं और उन गीतों का जिक्र कर लेते हैं। देव साहब को शैलेंद्र जी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और बर्मन दादा के साथ जब शैलेंद्र जी काम करते थे तो खोया खोया चांद एक ऐसा गाना बनाया। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक और गाने की अहमियत समझी। अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अब ये जो गीत है अगर आपको याद पड़ता है, ट्रेन में जा रहे हैं और ऊपर की बर्थ पे वहीदा रहमान है, नीचे देवानंद बैठे हुए हैं, तो वो ऊपर और उनके माँ बाप भी साथ में हैं वहीदा रहमान के। तो ये शरारत करते हैं। ऊपर वाला का मतलब वो लोग समझ रहे हैं कि शायद ये भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन देव साहब तो वहीदा रहमान की बात कर रहे हैं। ऐसे शरारती गाने भी उस ज़माने में बन जाया करते हैं। अगर दिलीप कुमार साहब की बात करूं तो दिलीप कुमार साहब का ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो रफ़ी साहब से रहा है और नौशाद साहब से रहा है। तो इन तीनों का जो त्रिकोण बनता है, पहुँचा हुआ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। तो ये जो एक त्रुटि थी, त्रुटि मतलब ट्रायल, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। अब दरअसल मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, लेकिन कैसे ना कहूँ कि भाई ये गीत है, ये लिखा हुआ है। तो दिसंबर की खूबसूरती ये, अगर हम तीनों के बारे में बात करें, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, तो दिलीप साहब ने एक ही फिल्म देवानंद के साथ की और वो फिल्म थी इंसानियत। मतलब ओके फिल्म। उसके बाद फिर उन्होंने कभी काम नहीं किया। दिलीप साहब ने एक ही फिल्म राज कपूर के साथ की, अंदाज, और वो अंदाज फिल्म में जो रोल है उनका वो राज कपूर पे भारी पड़ता है। और भारी पड़ने का एक कारण ये है कि नौशाद साहब ने मुकेश साहब के साथ बहुत कम काम किया, लेकिन इसमें तो उन्होंने कमाल कर दिया। टूटे ना दिल टूटे ना, टूटे ना तू कहे अगर, तू कहे अगर, झूम झूम के नाचो। मतलब छा जाते हैं दिलीप कुमार। सारे मुकेश साहब के गीत इसमें जो हैं वो दिलीप कुमार पे हैं और इसके बाद फिर उन्होंने इकट्ठे कभी काम नहीं किया। राज कपूर चाहते थे एक फिल्म बनानी घरौंदा के नाम से, जिसमें वो चाहते थे नरगिस और दिलीप कुमार हों। ये प्रपोजल दिया भी दिलीप साहब को, तो उन्होंने कहा मैं तो मानने को तैयार हूँ, लेकिन इसकी डायरेक्शन राज कपूर किसी और को डायरेक्शन तो नहीं करना भाई। अगर राज कपूर डायरेक्शन ना करें ऐसा हो नहीं सकता। देव साहब की ज़िंदगी एक अलग रास्ते में जा रही है
सफर में है ये बंजारा, ला 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 ला। लेकिन एक बात पक्की है, देव साहब भले ही किशोर कुमार के गाने लें, लेकिन वो हमेशा रफ़ी साहब को बेहद सम्मान देते थे, इसलिए उनकी फिल्म्स में रफ़ी साहब के गाने भी बड़े होते थे। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, इसी फिल्म आखिर में तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। मजरू साहब ने लिखे हैं वैसे गीत उसमें, फिल्म टीम देविया ने। कहीं बेख्याल हो यूं ही छू लिया किसी ने। और शैलेंद्र जी को, अगर आप रफ़ी साहब को, इन दोनों को इकट्ठे लाना चाहें, याद न जाए बीते दिनों, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिखाई देता दूर तक, हद नगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है, कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो था वो तो अतीत में था। एक रोमांस था, मोहब्बत थी, राब्ता था, विश्वास था, एतमाद था, संगीत था, गीत थे, अदाकारी थी, फिल्म्स थी, सब बह गए, सब बह गए। तो इसलिए मैं उस दौर में जाकर के, अब आप देखिए ना, सोचिए कैसे गीत बनते थे। ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, नौशाद साहब, रफ़ी साहब। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। अब लब थरथरा रहे थे, मगर बात हो गई। इन गीतों को 50-60 साल के बाद भी हम सुनते हैं, हमें खुशी उतनी ही होती। और इन गीतों में एक रस है और एक ऐसा उसके अंदर कोई बुन देते थे ताना बाना ये लोग, कि ये गीत हमेशा याद आते। राज कपूर और देवानंद के बीच में कभी कोई फिल्म होने का कारण नहीं बनता था। और सच ये है कि जब आज़ादी मिली तो उसके बाद ये तीनों के तीनों जो त्रिदेव हैं, ये लगभग एक ही वक्त में फिल्म्स में आए थे। लेकिन इनका सिलसिला ये हुआ कि मुकेश साहब बहुत जल्दी आवाज़ बन गए राज कपूर। और एक बात और ध्यान देने की है कि मुकेश साहब भले ही राज कपूर की आवाज़ थे, लेकिन जब भी उन्हें लगता था कि यहाँ रफ़ी साहब होने चाहिए तो वहाँ रफ़ी साहब ही होने चाहिए। शुरू में ही मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, और उसके बाद में तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, ये गीत भी रफ़ी साहब का है। और राज कपूर की देखिए जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, जब मेरा नाम जोकर के गीत मुकेश साहब ने गा लिए तो वहाँ एक हीर गाई जानी है, तो राज कपूर ने कहा भाई हीर जो है वो रफ़ी साहब के अलावे कोई नहीं। हीर तुझ पे हम फकीर सदके। अब ये लोग जो थे, इनकी जिंदगियाँ, और इन तीनों के बारे में मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगा, कुछ छोटा ज़िंदगी में तभी इन्होंने कुछ पाया। मैं सोचता हूँ कि अगर सुरैया के साथ में देव साहब का ब्याह हो गया होता तो लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग देव साहब गृहस्थी हो जाते। तो वो जो तड़प उनके अंदर थी शायद वो ना भी हो पाती। दिलीप कुमार का अगर मधुबाला से ब्याह हो जाता तो बात क्या बनती, बात एक अलग हो चली जाती। और राज कपूर अगर नरगिस से ब्याह कर पाते, जिसके चांसेस ना के बराबर थे, तो क्या होता। ये दिसंबर का महीना जो है उत्तर भारत में इस बार सर्दी जल्दी शुरू हो गई है। जल्दी सर्दी शुरू होने से होता क्या है कि आपकी यादें जो हैं वो और शादाब हो जाती हैं और आप उन लाजवाब यादों को याद करते हुए गाने लगते हैं। क्योंकि राज कपूर की बात चल रही है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम बिछाएंगे,
चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरा देव साहब जो हैं वो समय के हिसाब से परिवर्तन करते थे। शैलेंद्र जी 1966 में रुखसत हो गए और उसके बाद में मजरू सुल्तानपुरी, उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखे देव साहब के लिए, और हसरत जयपुरी ने बड़े अच्छे गीत लिखे। लेकिन नीरज जी को फिल्म इंडस्ट्री में जो दिलचस्पी थी सबसे ज़्यादा उन्हें देवानंद ने और एस.पी. बर्मन ने, और नीरज जी ने कुछ खूबसूरत गीत भी उनके बनाए। आके ज़रा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत में हम तेरा लेकर दुनिया से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। ये गीत गैम्बलर में किशोर कुमार ने गाया, देवानंद सिंह की अदाकारी है, नीरज जी का गीत है। लेकिन तसल्ली नहीं हुई देवानंद को, कहना भाई रफ़ी साहब के बिना नहीं काम चलता, भाई रफ़ी साहब को लाओ। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन से, मुझे तो उन गीतों में ज़िंदगी नज़र आती है और उन अदाकारों को मैं याद करता हूँ। और मैं देवानंद साहब से मिल सका, उनके हस्ताक्षर लिए, हाथ मिलाया, पेन भेंट किया और फ़ोन पे बात भी हो जाती थी। आखिरी दिन मैं राज कपूर को देख सका जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा था। तो दरअसल शैलेंद्र जी बहुत जल्दी चले गए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब से मैं नहीं मिल पाया, लेकिन मैं कोटला सुल्तान सिंह में उस जगह पे गया जहाँ पे कभी मोहम्मद रफ़ी साहब का घर होता था। सच्ची बात तो वही है, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये जिंदगी के मेले। अब यहाँ देखिए कि यहाँ फिर रफ़ी साहब और नौशाद साहब मौजूद हैं। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। ये फिल्म संघर्ष जो थी, ये मेरी पसंदीदा फिल्म है, क्योंकि मेरे ख्याल से दिलीप कुमार साहब ने लगभग 57 फिल्म्स की और उन 57 फिल्म्स में सभी फिल्म्स उनकी कमाल की हैं। और आप देखिए ना, रफ़ी साहब क्या कमाल करते थे। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था, आँखों ने गवाया है। अब यहाँ पे शैलेंद्र जी भी मौजूद हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब भी मौजूद हैं और इसमें दिलीप कुमार साहब भी मौजूद हैं। दिलीप साहब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत शैलेंद्र जी ने लिखा था और वो इतना पसंद आया था दिलीप साहब को कि अक्सर उसके बारे में बात करते थे। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, अब तू ना पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। मैं इन सुनसान से रास्तों में आके न जाने कितनी बार यहाँ आता हूँ और कितनी बार यहाँ आकर उस दौर को मैं याद करता हूँ। कुंज बना हुआ है, एक खूबसूरत जगह है, लौट के फिर प्रकृति की गोद में ही जाने को जी चाहता है, क्योंकि शहरों की भागम भाग गहमा गहमी से मन उकता जाता है। फिर यहाँ आकर के एक अलग दुनिया का पता मिलता है और फिर उन लोगों को हम याद कर लेते हैं जिन लोगों का इस दुनिया से ताल्लुक़ अब नहीं रहा, क्योंकि वो उनसे ज़्यादातर दुनिया से रुखसत हो चुकी। जैसे मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, दिलीप साहब, देव साहब, राज कपूर रुखसत हो गए, शैलेंद्र जी रुखसत हो गए, मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब, सब दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन जो सृजन वो छोड़ गए हैं वो हमारे जैसे कदरदानों के पूरे जीवन के लिए बहुत है। और सच ये है कि वो इतने गहरे थे कि
आज भी हम उन्हें याद करते हैं। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो गहरा वही ठहरा। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवाना ऐसे वीराने में उठ के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवाना पन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवाना। शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन, दत्ताराम, सेबेस्टियन, दिलीप साहब और मुकेश साहब और विमल रॉय साहब, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि दिलीप साहब को याद करते हुए मैं इस गीत को कुछ सुना दूँ, कुछ गा दूँ और फिर आगे बढ़ूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मुकेश साहब के लिए जो गीत लिखे जाते थे या राज कपूर के लिए जो लिखे जाते थे वो सारे गीत शैलेंद्र हसरत लिखते हो। ना जी ना। एक गीत कमर जलालाबादी साहब ने भी ऐसा लिखा कि जब मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे दोनों ही याद आते हैं, राज कपूर भी याद आते हैं और मुकेश साहब भी। किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था, किसी की क्या पता है, क्या पता है। मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, दुनिया मुझको रास नाई, पहले कदम पर ठोकर खाई, सदा आजाद रहते थे हमें मालूम ही क्या था, मोहब्बत क्या भला है, मोहब्बत क्या भला। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल। कमर जलालाबादी साहब का ये गीत, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश साहब ने गाया, राज कपूर की अदाकारी, और एक फिल्म ऐसी जो मनमोहन देसाई की पहली फिल्म कही जा सकती है, छलिया। क्या गीत बनाया जो आज भी मुझे याद आता है। और ख़ास तौर से इन मनाजिर में जो अपने आप में इतने सुंदर है, जिधर देखिए हरियाली हरियाली है और इनके बीच में एक रास्ता भी है, और मुकेश साहब की याद आना और राज कपूर साहब के साथ मिलकर ऐसे गीतों को एक नया सृजन देती ही है। सूखे शजर, सूनी डगर, ज़िंदगी का सत्य, सत्य भी ऐसा जो एक तरफ निराशा देता है कि ये पत्ते सब सूख गए, फिर आशा देता है कि बेफिक्र रहो, मौसम बदलेंगे और फिर पत्ते आएंगे इन सूखे पेड़ों पर।
ये गीत अद्भुत है।